सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को संधि पढ़ाने जा रही हूँ। संधि तो संधि का परिभाषा तो आप लोग को पहले ही पता है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अभी आप लोग को इस सिलेबस में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ना है। अभी सिलेबस बहुत ही कम कर दिया गया है। तो व्यंजन संधि में 6 भेद है, जिसमें से आप लोग को मात्र 2 ही पढ़ना है, और विसर्ग संधि में भी 4 भेद है, जिसमें से 2 ही पढ़ना है। तो व्यंजन संधि जो है उसका 2 भेद को आप लोग को पढ़ना है, जिसमें प्रथम है कि वर्गीय प्रथम वर्णे तृतीय वर्णे परिवर्तन, यानी वर्ग के प्रथम वर्ण यदि प्रथम पद के अंत में स्थित वर्णों के प्रथम अक्षर हो और उसके बाद कोई भी स्वर हो, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या र ल व में से कोई वर्ण हो, तो वर्ग के प्रथम वर्ण उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि यदि प्रथम पद के अंत में, जैसे पृथक ये प्रथम पद हुआ, इसके अंत में देखिए क है, इसके अंत में वर्ग के प्रथम अक्षर हो, क जो है ये प्रथम अक्षर हुआ, और उसके बाद यानी प्लस के बाद, जोड़ के बाद, उसके बाद कोई भी स्वर हो, यानी यहाँ ऊ लिखा हुआ है, ऊ जो है ये स्वर है हो, या स्वर के अगर ना हो, अगर कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या र ल व हो, तब हम क्या करेंगे, ये क को ग में चेंज कर देंगे, यानी तीसरा वर्ण। उसी तरह देखिए च का ज हो जाता है। च जो है ये प्रथम वर्ण है, वर्ग का प्रथम वर्ण है। ज जो है ये तीसरा वर्ण है। ट का तीसरा वर्ण क्या हो गया, ड। त का तीसरा वर्ण हो गया द। प का तीसरा वर्ण हो गया प का तीसरा व। इसी तरह देखिए सब तीसरा वर्ण इसमें आएगा। कब आएगा, जब प्रथम पद के बाद कोई भी स्वर होगा। अगर स्वर ना भी हो, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो जाएगा। अगर वो भी ना हो, या र ल व होगा, तब हम उस स्थिति में प्रथम वर्णों को हम क्या करेंगे, तीसरा में चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर है अच जोड़ अता, तो अच का ये च है, इसके बाद जो वर्ण है अंत में अ है, तो च का किस में चेंज हो गया, ज, तीसरा में अजंता। उसके बाद देखिए सट, उसके बाद है सट, ये ट, और इसके बाद जो है आनंद, तो आ जो है ये स्वर है, तो इसलिए ट किस में चेंज हो गया, तीसरा वर्ण ड में, तो सडानन। उसी तरह महत, ये त जो है ये क्या है, प्रथम पद का वर्ग का प्रथम पद है, त महत, और इसमें क्या है, द है, दुखम। दुखम जो है ये क्या है, वर्ग का कौन सा वर्ण हुआ, त थ द, तीसरा वर्ण हो। तभी हम बताए तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पांचवा भी, ये तीसरा वर्ण है। इसीलिए यहाँ पर भी हम त को द में चेंज कर देंगे, यानी तीसरा, महत दुखम। उसी तरह सुप जोड़ अंता, तो प्रथम पद प है, इसका सेकेंड में इसका क्या है, अ है, स्वर है, तो प का किस में चेंज हो गया, ब में, सुबंता। इसी तरह वाक जोड़ इस, क का ग में चेंज हो गया, वागिस। तो इससे हम क्या समझे कि अगर प्रथम पद के अंत में कोई भी वर्ण होगा, ठीक है, और वर्ण का प्रथम अक्षर होना चाहिए, दूसरा तीसरा चौथा नहीं, एकदम प्रथम अक्षर होना चाहिए। जैसे क वर्ग का क प्रथम अक्षर हुआ, च वर्ग का च हुआ, ट वर्ग का ट हुआ, त वर्ग का त हुआ, प वर्ग का प, यानी प्रथम अक्षर हो किसमें, वर्ग का, और उसके बाद कोई भी स्वर हो सकता है, या तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो सकता है। अगर वो भी ना हो, तो या र ल व ये हो, तो उस स्थिति में हम वर्ग का जो प्रथम
वर्ण है उसको तीसरा वर्ण में परिवर्तन कर देंगे। इस तरह से व्यंजन संधि का प्रथम नियम है। इस तरह से इसको हम बनाएंगे, संधि करेंगे। अब है दूसरा कि प्रथम वर्ग का पंचम वर्ग में परिवर्तन। इसमें तो तृतीया थर्ड नंबर में चेंज कर रहे थे, तृतीया, और इसमें क्या किस में चेंज करना है, पंचम यानी 5 में। अगर तो किस स्थिति में चेंज करेंगे, यदि वर्ग का प्रथम वर्ण के बाद क्या होगा, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो, वहाँ पर स्वर हो रहा था, या तो तीसरा चौथा पांचवा हो रहा था, या तो यारा लगा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रथम वर्ग के बाद क्या होना चाहिए, वर्ग का पंचम वर्ग बाद किसी भी वर्ग का पंचम होना चाहिए। जैसे 60 का पंचम वर्ण ट वर्ग है, ट वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, न होगा, मुद्दिन न, इसलिए 60 जो नवती, और उसके बाद भी न है, तो थ द न, तो इसलिए सन्वती हो गया। उसी तरह तत् जो नाम त वर्ग है, और यहाँ पर नाम में न जो है ये त वर्ग का पंचम वर्ण है, इसीलिए त किस में चेंज हो जाएगा, पंचम वर्ण में, तो त का न हो जाएगा सन्नाम। तो इससे भी हम कैसे सीखे इसको, हम यदि वर्ग के पहले वर्ण यानी सबसे पहला वर्ण जो होगा उसके बाद कोई भी वर्ग का पंचम वर्ण होना चाहिए, 5 नंबर वर्ण होना चाहिए कोई भी वर्ग का, वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उसी का जो पहला वर्ण रहेगा उसको हम 5वां वर्ण में चेंज कर देंगे। ये हुआ व्यंजन संधि। फिर नेक्स्ट हम विसर्ग करके फिर आप लोग को इससे संबंधित प्रश्न करवाएंगे।